हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम अपनी यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि हम यहाँ पे हर एक आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसमें जो यहाँ से भी कोई भी क्लास से बेसिकली यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ उस पर्टिकुलर क्लास से हम लोग यहाँ पे 12th क्लास तक की एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो भी आपके यहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं उनमें। अब यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स को चूज़ किया क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप में पूछ रखा था, तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक्स को ही यहाँ पे वोट दिया था उसमें। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए स्टार्टिंग भी हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स से ही कर रहे हैं क्योंकि आपका ये ऐसा चैप्टर है या फिर आप बोलो सब्जेक्ट ऐसा है ये जो कि यहाँ पे लोग छोड़ के जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सीडीएस एग्जाम में भी, तो सीडीएस एग्जाम में लोग बाकी आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं पर इकोनॉमिक्स को वो यहाँ पे पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप यहाँ पे शुरुआत इकोनॉमिक्स से कर रहे हो तो आप इजीली सब कुछ कवर कर सकते हो। फिर बाकी तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़े भी हैं, तो यहाँ पे वो एनसीईआरटी को समझने में आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो ये आपकी यहाँ पे आपकी यहाँ पे 9th क्लास की एनसीईआरटी है बेसिकली। और 9th क्लास के आपके यहाँ पे 4 टॉपिक्स आप बोल सकते हो, 4 चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे फोकस करेंगे अपने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो इस चैप्टर पे हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे इन नाम को पढ़ के ना, इन चैप्टर के नाम को पढ़ के आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या ही होगी। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ से आपकी यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक्स यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप यहाँ पे ये नहीं समझ सकते हो कि 9th क्लास से ही आपको यहाँ पे एडवांस इकोनॉमिक आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में तो यहाँ पे आपकी बेसिक इकोनॉमिक ही शुरू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे जो स्टोरी दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट वाला चैप्टर जो आपका है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल क्या होती है। तो इस क्वेश्चन, ये वाले जो आपके क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको यहाँ पे बेसिक से चीज़ें पता होंगी। तो इसी तरीके से आपके बाकी सब चैप्टर्स भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हर एक जो मैं यहाँ पे वीडियो लाऊंगा अभी, यहाँ पे हर एक चैप्टर का, यहाँ पे आप बोल सकते हो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, जहाँ पे हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर हम यहाँ पे करने वाले हैं। 4 और वीडियोस आएंगे, ठीक है, इसको मिला के, इस पर्टिकुलर वीडियो को मिला के। और 5th वीडियो में हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, एमसीक्यूज के साथ, या तो मैं अपनी तरफ से बना के लाऊंगा या फिर जो हमारे पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन सब्जेक्ट से ऊपर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जो चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो जो टर्म्स, तो उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो मैं यहाँ पे लाऊंगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कवर हो पाए, रिवाइज कर पाओ आप इजीली, तो उसके लिए यहाँ पे 5th वीडियो जो मैं लाऊंगा वहाँ पे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू से 9th क्लास की एनसीईआरटीज़ की, तो जो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक पढ़ी है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे बस वीडियो ला रहा हूँ वो आपको यहाँ पे बस देखते जाना है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे पहले तो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे पहले से मार्क कर रखे ताकि हमारा जो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ पढ़ के भी बताऊँगा। बेसिकली यहाँ पे ये मत समझना कि मैंने मार्क कर दे तो बाकी सब नहीं बताऊँगा, सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ओवरव्यू में क्या दे रखा है बेसिकली, कि यहाँ पे बोल रखा है द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। अब आपको यहाँ पे पता होगा इकोनॉमिक्स की जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है प्रोडक्शन का, मतलब यहाँ पे उत्पादन। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन में वही सब चीज़ें आती है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सब। तो यहाँ पे आपको बेसिक्स पता चलेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इकोनॉमी में आपको फर्स्ट चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको यहाँ पे बेसिक्स पता चलेंगे प्रोडक्शन के। और ये आपका, आप ये समझ सकते हो एक तरीके का यहाँ पे ये एक इमेजिनेशन विलेज इन्होंने यहाँ पे एक बनाया है, जिसके ऊपर आपकी यहाँ पे स्टोरी बनाई गई है ताकि आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता सके यहाँ पे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे पढ़ लेते हैं। एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। फिर अगले में आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब ये विलेज के बारे में बता रहे हैं, हमें यहाँ पे विलेज के बारे में तो बेसिकली ज़्यादा जानना नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखना, यहाँ पे आप एक पेन पेपर ज़रूर लेके बैठना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ साथ ना आपको यहाँ पे ज्योग्राफी की भी टर्म्स देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी तरफ से भी नोट ज़रूर बनाना, क्योंकि यहाँ पे दूसरे इंसान का बनाया हुआ नोट आपको ज़्यादा इजीली समझ में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे खुद से नोट बनाते हो तो आपको वो जल्दी ज़्यादा इजीली आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि मैंने ये वाला पॉइंट मैंने कौन से पेज पे लिखा था, कहाँ लिखा था, कौन से टॉपिक में लिखा था, वो आप तभी यहाँ पे पता कर पाओगे अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको ये बुक आपके यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भेज रखी है,
ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है ये सब, ये वाली जो आपको बुक चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे फोर्थ जब चैप्टर अपना हो जाएगा तो एक ही साथ मैं आपको यहाँ पे चारों चैप्टर की यहाँ पे एनसीईआरटी बुक ये आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप यहाँ पे रिवाइज कर लेना, फिर फिफ्थ क्लास में हम यहाँ पे एमसीक्यूज लगा लेंगे आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि पालमपुर में आपकी जो फार्मिंग है ना वो मेन एक्टिविटी है, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहा है आपको यहाँ पे, कि जो लोग यहाँ पे पैसे कमाते हैं ना, जो यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे विलेज के, जो वो यहाँ पे पैसे कमाते हैं वो ज़्यादातर पैसे कमाते हैं फार्मिंग के थ्रू। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, डेयरी कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, जो आपने देखा होगा यहाँ पे, तो जो तबेले वगैरह होते हैं गाँव में। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगले में आपसे क्या बोल रहा है कि दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। आप कोई भी यहाँ पे व्हीकल खरीदोगे तभी आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का अपना बिजनेस कर पाओगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आपको यहाँ पे कोई या तो अपना खुद आप यहाँ पे उस कार या फिर गाड़ी को चलाओगे, या फिर किसी को आपको यहाँ पे हायर करना पड़ेगा, तो ह्यूमन एफर्ट तो लगना ही है। ठीक है, फिर साथ ही साथ मैन मेड आइटम्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब जैसे यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री में, अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ आपके यहाँ पे इन सब में ही अप्लाई हो। ठीक है, कुछ चीज़ आपकी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अप्लाई होगी, कुछ आपके यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वे में अप्लाई होगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। ठीक है, अब यहाँ पे यही सेम चीज़ आपको बोली जा रही है कि यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज़ें पता चलेंगी अगर हम यहाँ पे स्टोरी पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर विलेज की। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है इंट्रोडक्शन। अब ये आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन है इस पर्टिकुलर विलेज का। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा है बेसिकली, कि पालमपुर जो आपका यहाँ पे वेल कनेक्टेड है। ठीक है, आसपास के विलेजेस से, स्पेशली उसके पास एक बहुत बड़ा एक टाउन है जिसका नाम है रायगंज। ठीक है, एक बिग टाउन है जिसका नाम है रायगंज, जो कि यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। ठीक है, फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे बोल रहा है कि एन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो टाउन है बेसिकली, एक छोटा टाउन है, एक बहुत बड़ा टाउन है। बड़ा वाला टाउन आपका रायगंज है, छोटा टाउन आपका यहाँ पे शाहपुर है। फिर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल टू द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टोंगास, बग्गी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लोडेड विद जैगरी गुड़, आपको यहाँ पे पता ही होगा जैगरी मतलब क्या होता है, गुड़ होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दे भी रखा है। फिर एंड अदर कॉमोडिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट ना आपके यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। ठीक है, द 80 अपर कास्ट फैमिलीज own the majority of the land in village. Their houses, some of them quite large, are made of brick and cement plastering. The SCs Dalit comprise one third of the population and live in the corner of the village and in much smaller houses, सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 80 आपके यहाँ पे अपर कास्ट की यहाँ पे फैमिलीज रहती है इस विलेज में, वन थर्ड आपके यहाँ पे एससीज रहते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पे अपर क्लास की फैमिली रहती है, उनके जो आप घर देखते हो वो बहुत बड़े घर हैं। ठीक है, वही ब्रिक्स वगैरह सीमेंट इन सब से बने हुए हैं। वहीं पे जो आपके यहाँ पे एससीज वगैरह जो रह रहे हैं, तो वो इनके यहाँ पे मड से आपके यहाँ पे घर बने हुए हैं। ठीक है, तो इतनी सी बस यहाँ पे बात थी, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला आपसे बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर्स है ना, जो यहाँ पे ट्यूबवेल से प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस में ये बेसिकली यहाँ पे यूज़ की जा रही है। फिर अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। ठीक है, देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आप ये तब इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें जब आप यहाँ पे नाइन्थ क्लास का जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे आगे चलेंगे। ठीक, देखो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो अब यहाँ से रहेगा, कि द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब देखो यहाँ से आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है,
कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब उसमें स्टेटमेंट दे देगा कि इज फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी, मतलब मेन एक्टिविटी फॉर द प्रोडक्शन, ऐसा कुछ आपको एक स्टेटमेंट दे देगा। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा इसका अपोजिट, मतलब कॉन्ट्रास्ट। तो आपको यहाँ पे इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ कि फार्मिंग आपकी यहाँ पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है विलेजेस में, अगर हम जब भी बात करते हैं, ठीक है। अर्बन एरिया की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं। तो उस केस में हमारी फार्मिंग जो है यहाँ पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रिफर टू द नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है। तो देखो अब यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ये लोग विलेज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्बन केस में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अब यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मिंग अर्बन एरियाज में आपने यहाँ पे कम होते हुए देखी होगी, दूसरी एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे आपने शॉप्स वगैरह देखी तो यहाँ पे उनके लिए वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, पर विलेजेस में आप देखोगे तो फार्मिंग उनकी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बस आपको यहाँ पे इतना सा एक स्टेटमेंट बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ से अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपका यहाँ पे होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्शन का, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कहने का, बेसिकली यहाँ पे कि आप यहाँ पे एम क्या है प्रोडक्शन का, कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पे चाहिए, जो डेली यूज़ के लिए आपको चाहिए या फिर किसी दूसरे को चाहिए, तो आप ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, बनाते हो, उसी को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन कह रहे हैं। अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब सर्विसेज भी आपकी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज में आप यहाँ पे समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब एक्टिविटीज़ से आप यहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो ना, यहाँ पे जो आपको चाहिए वो सब आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन बोल रहे हैं, और यही इसका एम है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 रिक्वायरमेंट्स आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। 4 रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है, अब हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको यहाँ पे बोल देगा कि हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर मस्ट बी नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर पूछ सकता है आपसे यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन। तो ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे चारों चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहले आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, वो है आपके यहाँ पे कि आपके पास लैंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब ज़मीन होनी चाहिए आपके पास, अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्शन करना है तो, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे लीज पे ले लो या खुद की आपकी ज़मीन हो, पर आपके पास एटलीस्ट ज़मीन होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आपको चाहिए, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लेबर होने चाहिए, लोग होने चाहिए आपको यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि आप अकेला अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वहीं पे अगर आप यहाँ पे लेबर हायर कर लेते हो तो उस केस में आपका यहाँ पे जो काम है, जो प्रोडक्शन है, वो जल्दी जल्दी तेज़ी से हो सकता है, ठीक है। तो अगला आपका रिक्वायरमेंट क्या होगा कि यहाँ पे वो है आपका यहाँ पे लेबर, ठीक है। तो लेबर आपकी क्या है, पीपल हु विल डू वर्क, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स who can do manual work, each worker is provided by the labor necessary for production। अब यहाँ पे देखो इसका बेसिक मतलब यहाँ पे क्या है कहने का, कि आपके यहाँ पे आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली कि आप यहाँ पे किस टाइप के लेबर को आप हायर करते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं जैसे फार्मिंग आपको कराना है, ठीक है, अगर आप खुद नहीं करना चाह रहे हो, किसी दूसरे से कराना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप उनको, एक तो होता है यहाँ पे कि आप ऐसे लोगों को हायर करोगे कि जिनको एक्सपर्टीज होगी उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। जैसे अगर आपको नहीं पता है फार्मिंग के बारे में कुछ भी, पर आप यहाँ पे फार्मिंग करवाना चाह रहे हो, तो आप ऐसे लोगों को हायर कर सकते हो जिनको यहाँ पे फार्मिंग के बारे में अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको नॉलेज है फार्मिंग की, तो आप ऐसे लोगों को हायर करोगे जो आपकी बस बात सुने, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो बस मैनुअल वर्क करते रहे, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फार्मिंग का एग्जांपल लिया, आप यहाँ पे कोई भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फैक्ट्री का भी अगर आप एग्जांपल लेते हो, तो कुछ यहाँ पे आपकी ऐसी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे मशीनरी नहीं होती है, तो उनको मैनुअल वर्क करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे ऐसे वर्कर्स लोगे जो बस यहाँ पे बस उस काम को यहाँ पे परफॉर्म कर सके। वहीं पे आप दूसरी तरफ आप ऐसे वर्कर्स लोगे जो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको यहाँ पे कुछ साड़ी का बिजनेस करो, उसमें आपको डिज़ाइन बनानी है, कुछ करना है, तो आप ऐसे कुछ वर्कर्स लोगे जो उन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज उनके पास है, ठीक है, मतलब उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड पे चलते हैं।
तो थर्ड आपको बोल रहा है, थर्ड रिक्वायरमेंट है आपकी यहाँ पे फिजिकल कैपिटल की, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है बेसिकली कहने का, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो टाइप की आपके यहाँ पे फिजिकल कैपिटल होती है बेसिकली। एक आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा भी मैंने आपको समझाया था वर्किंग कैपिटल। मतलब यहाँ पे दोनों बेसिकली बताए थे, अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके यहाँ पे किसके अंदर आती है, ये आपकी आती है फिजिकल कैपिटल के अंदर। अब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 2 ऑप्शन आपके यही होंगे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा 1 2 ओनली, 1 ओनली, 3 ओनली, ऐसे करके, ठीक है। जो कि आप अभी आपने देखा था सीडीएस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फिजिकल कैपिटल के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं। तो वो आपके आते हैं यहाँ पे, एक फिक्स कैपिटल हो गया, एक आपका हो गया वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका बेसिक इसका मतलब क्या है आपको यहाँ पे कहने का, जो आपको पहला दे रखा है कि टूल्स मशीन्स बिल्डिंग वगैरह हैं ये आपकी, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, एक टाइप का ये आपका यहाँ पे फिजिकल कैपिटल है। अब देखो यहाँ पे अच्छे से समझना, ठीक है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ प्लीज़ अच्छे से सुनना इसको। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, जो आप यहाँ पे इनपुट्स दे रहे हो ना, जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है अपना काम कराने की। अब रिक्वायरमेंट कैसे कैसे हो सकती है, पहला हो सकता है आपके पास टूल होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास टूल्स होने चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपके पास ज़मीन है उस पर आप यहाँ पे बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कोई वेयर हाउस बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब उसका इसमें अगर हम पढ़ते हैं, टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स such as farmers plow, ठीक है, टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे ये सिंपल चीज़ क्या बोल रहा है कि ये भी आपके बिजनेस के ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको किस टाइप के टूल्स या फिर मशीनरी चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ फार्मिंग कर रहे हो तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आप जिससे खेत को जोतते हो वो वाला आपने यहाँ पे देखा होगा, जो आपके यहाँ पे मशीन होती है, टूल होता है, बस आपको वो चाहिए होता है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल का सर्विसेज प्रोवाइड करो तो उस केस में आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स भी चाहिए वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर रिक्वायरमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेसिकली आपका यहाँ पे बेस्ड होता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ से आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि फिक्स्ड कैपिटल आपकी बेसिकली क्या होती है, कि जो आपकी यहाँ पे ऐसी चीज़ है जो आप ना बार बार अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें टूल्स और मशीन्स देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे कोई कंप्यूटर के थ्रू आप उसको कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। फिर आपके पास एक दूसरा कोई और प्रोजेक्ट आता है, आप वहाँ पे आप नया कंप्यूटर तो खरीदने नहीं जाओगे, आप उसी सेम कंप्यूटर से आप यहाँ पे वापस सेकेंड प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करोगे, ठीक है। या फिर आप मान लो आप थर्ड आपके पास आता है प्रोजेक्ट कोई भी, अब वापस से आप यहाँ पे सेम कंप्यूटर से ही कंप्लीट करोगे ना, कोई नया कंप्यूटर तो खरीदने जा नहीं रहे हो। तो ये सब क्या है आपके यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब आपने एक बार पैसा लगाया है और यहाँ पे उन सबको ना आप बार बार यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप यहाँ पे अपने जो आपके टूल्स और मशीन्स हैं या फिर जो भी आपके यहाँ पे बिल्डिंग है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो हर एक प्रोजेक्ट जो भी आपके पास आ रहा है उन सब के लिए। तो आपको यहाँ पे हर एक नए प्रोजेक्ट के लिए वापस से नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार खरीद लिया, अब उसी को आप यहाँ पे बार बार रीयूज़ कर सकते हो हर एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब खराब हो गई चीज़ तो अलग बात है, पर यहाँ पे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपने एक बार चीज़ में यहाँ पे इन्वेस्ट किया और उसमें उस इन्वेस्टमेंट से ही आपने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप यहाँ पे उससे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल में लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है आपको यहाँ पे टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना हो गया यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल, ये इकोनॉमिक का ये आपका टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपका आ गया वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में आपको यहाँ पे दे रखा है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ठीक है। अब इसका बेसिकली इसका मतलब क्या आपको यहाँ पे कहने का, वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय द व्यूअर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आपको ना कोई क्लोथ इंडस्ट्री है आपकी, जो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है, मैं उसके थ्रू समझा देता हूँ। तो मान के चलो आपके यहाँ पे कोई क्लोथ इंडस्ट्री है और आप यहाँ पे ना मान के चलते हम लोग यहाँ पे कोई कॉटन क्लोथ ही बना रहे हो, ठीक है, या फिर कोई वुलन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वूल क्लोथ बना रहे हो। तो अब यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे बेसिक सी बात है, जैसे मान लो आपके यहाँ पे इंडस्ट्री है, मेरा एक ऑर्डर आता है आपके पास और आप यहाँ पे अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट खरीद रहे हो, फिर उन प्रोडक्ट को ना आप यहाँ पे यूटिलाइज करके आप मेरे लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन खरीदा, फिर आपने यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे प्रोडक्शन है उसके थ्रू मेरे लिए आपने यहाँ टी शर्ट बना के मुझे भेज दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने कॉटन जो भी आपने खरीदा वो सिर्फ मेरे लिए ही था, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि आप यहाँ पे वो सेम कॉटन
आप बार बार यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अब एक बार यूज़ होके मेरे लिए टी शर्ट बन चुकी है। अब वो आपने मुझे दे दिया, अब अगर मैं आपको यहाँ पे कोई नया ऑर्डर देता हूँ या फिर कोई दूसरा आपको नया ऑर्डर देता है, तो अब उस केस में आपको यहाँ पे वापस से वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे टाइप के हम यहाँ पे चीज़ों को बोलते हैं, यहाँ पे वो वर्किंग कैपिटल है आपकी। ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पे जो पैसा है बार बार लगा रहे हो चीज़ों को खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और फिर उसके थ्रू आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप चीज़ें खरीद रहे हो, आपने यहाँ पे कॉटन खरीदा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ पे मशीन्स में लगाया। अब जो आपने खरीदा वो तो आपका हो गया यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, पर आप जो यहाँ पे मशीन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे मशीन्स पे एक टाइम ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हर एक नए ऑर्डर के लिए आप सेम ही मशीन यहाँ पे यूज़ करते जाओगे, तो इसलिए मशीन आपकी यहाँ पे क्या है, फिक्स कैपिटल है। पर रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे बार बार खरीदना पड़ रहा है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो आपका यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे फिफ्थ रिक्वायरमेंट की। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट की बात की थी। पहला था आपको यहाँ पे ज़मीन चाहिए, आपको यहाँ पे दूसरा था लेबर चाहिए आपको यहाँ पे, और फिर फिजिकल कैपिटल में हमने यहाँ पे देखा फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में आपको बोल रहा है कि देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and produce an output either to yourself or to sell in the market। ये अब इसका बेसिक मतलब क्या है यहाँ पे कहने का फोर्थ रिक्वायरमेंट में, कि अब आपको ना एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो मैंने अभी आपको ऊपर 3 चीज़ें बताई, इनको आप किसी तरह कंबाइन करो और अपने लिए अपने आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर पाओ, अपने यहाँ पे कंपनी के लिए, अपने यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए। और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, जहाँ पे आप इन तीनों चीज़ों को आप यहाँ पे कंबाइन करते हो, अपने लिए आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हो, तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आपको जो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल है नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मेनली फोकस किया जा रहा है पहले के 3 रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बस इतनी याद रखनी है कि पहले 3 रिक्वायरमेंट को ही फोर्थ रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। मतलब फोर्थ रिक्वायरमेंट का काम क्या है कि पहले 3 को किसी तरह कंबाइन करना और उसको यूटिलाइज करना। ठीक है, अपने प्रोडक्शन के लिए। वहीं पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको स्टार्टिंग के 3 रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे समझाया जाएगा। जो आपका फोर्थ रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल, वो आप हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये इमेज भी आपको यहाँ पे दे रखी है, अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स। ठीक है, तो मशीन्स आपका यहाँ पे क्या है, मशीन्स आपके यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल, अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था। ठीक है, जिस ज़मीन पे आपकी यहाँ पे फैक्ट्री है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिक्स कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो। और लेबर्स तो आपको यहाँ पे हो ही गया, रिक्वायरमेंट में चाहिए होती है लेबर, तो सेकंड आपको यहाँ पे फुलफिल हो ही रहा है ना। उसके बाद अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, तो अगले में आपसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे which of the following are the factors of production। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 करके आपको 5 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, मतलब आपको स्टेटमेंट दे दी और ऑप्शंस में आपको दे दिया कि 1 2 3, 1 2 3 ओनली, 1 2 3 4 ओनली, ऐसे करके आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिए, जो कि अभी हमने यहाँ पे CDS पेपर में देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपका यहाँ पे क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना। ये आपका है यहाँ पे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और फिर है आपका यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो यही चारों रिक्वायरमेंट आपका यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले आगे पढ़ते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न अबाउट the first three factors of production. For convenience we will refer to the physical capital as the capital in the chapter। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग के 3 रिक्वायरमेंट के ऊपर बताया गया, और जो आपका यहाँ पे फोर्थ रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल, वो हम यहाँ पे अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक है ना, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि आपको अब चैप्टर में जहाँ जहाँ कैपिटल लिखा हुआ दिखे, उसको समझ जाना कि हम यहाँ पे फिजिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फिजिकल कैपिटल में क्या आता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लैंड इज फिक्स्ड, लैंड इज फिक्स्ड आपको यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है। अब उसमें आपको क्या दे रखा है कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। अभी हमने ऊपर ही देखा था 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपसे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विलेजेस में आपकी यहाँ पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी होती है।
अब यहाँ पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जहाँ से लोग पैसे कमा पा रहे हैं, ठीक है, अपना यहाँ पे पेट भर रहे हैं, तो वो आपके यहाँ पे विलेज में होती है आपकी यहाँ पे फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग ही आपके यहाँ पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू लोग पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अर्बन एरिया में यहाँ पे अलग हो जाएगा, पर रूरल एरिया में, आपके विलेज एरिया में आपके यहाँ पे फार्मिंग ही यहाँ पे मेन एक्टिविटी रहने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि हाँ, ये आपके डिपेंडेंट है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहीं से आपके ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं फार्मर्स से ही, आप मतलब फार्मिंग से ही, तो इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे डिपेंडेंट है फार्मिंग पे ही, ठीक है। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स। अब देखो यहाँ पे फार्म लेबर्स और फार्मर्स क्या है बेसिकली, इसका मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास ना बहुत बड़ी ज़मीन है, ठीक है, आपको फार्मिंग आती भी होगी तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक तो होगा कि आपको नहीं आती तो आप यहाँ पे चलो हायर कर लोगे अपने यहाँ पे लेबर, और वो आपके लिए यहाँ पे काम कर देंगे। वहीं पे दूसरे कंडीशन आपके लिए ये भी बन सकती है कि यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, आप थोड़ा ही पार्ट खुद से कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे हायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेसिकली, यहाँ पे जिसको आप हायर कर रहे हो ना उनको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं फार्म लेबर्स, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे उनको वेज दोगे, वेज मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक टाइप की उनके लिए इनकम हो गई, ठीक है, कि आप यहाँ पे उनको सैलरी दे रहे हो, ठीक है, एक टाइप से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं पे रुपए एज अ सैलरी देते हैं, कहीं कहीं पे आपको जो आप क्रॉप ग्रो करोगे ना वही क्रॉप आप उनको दे देते हो एज अ सैलरी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे उनको रुपए नहीं देना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे उनको क्रॉप दे सकते हो जो भी आपके यहाँ पे ज़मीन पे ग्रो हो रही है उसको, ठीक है। तो आपको आगे क्या बोला जा रहा है कि द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, ठीक है। तो यही सेम चीज़ मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रोडक्शन आपका यहाँ पे होगा, जैसा प्रोडक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, उनको वेज मिलेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्शन कुछ हुआ ही नहीं तो आप यहाँ पे उनको कुछ दे ही नहीं पाओगे, मतलब आपकी यहाँ पे खुद आपको ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है कुछ, तो आप उनको भी नहीं दे पाओगे। वही दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे आपको सैलरी नहीं देनी है, वेज नहीं देना है, तो वेज के फॉर्म में आप यहाँ पे उनको क्रॉप्स दे सकते थे अगर आपके यहाँ पे प्रोडक्शन होता तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये भी आप यहाँ पे, जैसे आपने पहले पढ़ रखा होगा बार्टर सिस्टम के बारे में ना, कि आप एक चीज़ देते हो, दूसरा सामने वाला आपको यहाँ पे दूसरी चीज़ देता है, अगर आपको यहाँ पे आपस में चेंज करना हो तो वही सेम चीज़ आप इसको एज अ समझ सकते हो कि आपके लिए वो काम कर रहे हैं, आप उसके कंडीशन पे, उसकी वजह से आप यहाँ पे उनको क्रॉप्स दे रहे हो या फिर उनको सैलरी दे रहे हो, ठीक है। ना आपको अगले पैराग्राफ में आपको क्या दे रखा है कि बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, land area under cultivation is practically fixed since 1960 in Palampur. There has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wasteland in the village has been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अब देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ का बेसिक इसका मतलब क्या है, ये तो आपको बता रहे हैं सिर्फ पालमपुर के बारे में, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि जो आपका यहाँ पे विलेज है पालमपुर, अब उसके अंडर जो भी एरिया आता है, ठीक है, जितना भी यहाँ पे वो लैंड आता है, तो उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड है जिसको आप यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। कल्टीवेशन जिस पे आप कर सकते हो वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, उसको आप यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते हो, मतलब बड़ा इन द सेंस यहाँ पे क्या है कि साथ वाले गाँव की आप यहाँ पे ज़मीन अपने अंडर नहीं ले सकते हो, अपने विलेज के अंडर नहीं ले सकते हो। तो वही यहाँ पे चीज़ बोले जा रहे हैं कि जो यहाँ पे आपका पालमपुर विलेज है उसके पास अपनी फिक्स्ड लैंड है जिसको आप यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो, और जो कुछ आपके पास यहाँ पे वेस्ट लैंड था उसको ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया आपके यहाँ पे कल्टीवेबल लैंड में, ठीक है। तो यही चीज़ बस आपको यहाँ पे बोली जा रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है ना वो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड क्या होती है, तो वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेक्टर, ठीक है। तो हेक्टर आपकी यहाँ पे मेजरिंग यूनिट होती है, बेसिकली लैंड को जब भी आपको यहाँ पे मेजर करना है तो आप यहाँ पे हेक्टर में करते हो। अब देखो आपको यहाँ पे लोकल यूनिट्स अगर आप देखते हो, आप यहाँ पे जब गांव में जाते हो तो आपने यहाँ पे सुना होगा यहाँ पे कि आप उस टाइम पे आप यहाँ पे बीघा में बात करते हो या फिर गुणिथा में बात करते हो। तो जो आपका यहाँ पे बीघा है ना, जो बेसिकली आपका जो 1 हेक्टर होता है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 1 हेक्टर बेसिकली आपका यहाँ पे 3.95 समथिंग आपका यहाँ पे बीघा होता है, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे इतनी चीज़ बस याद रख लेनी है कि आपके यहाँ पे अप्रॉक्स 4 बीघा मिलते हैं तब जाके आपका 1 हेक्टर ऑफ लैंड बनता है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर अगर हम अगले पे चलते हैं, अगला आपको क्या बोल रहा है कि इज देयर अ वे यू कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले में आपको यहाँ पे क्या बोला था कि आप यहाँ पे सेम ही आपके पास लैंड है, फिक्स लैंड है, उसी पे आप यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हो। अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ तरीका है जहाँ पे आप फिक्स लैंड तो है आपके पास,
पर अपना आप यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा पाओ, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब आप अपनी यहाँ पे ज़मीन तो बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो आपके विलेज के पास एक फिक्स्ड लैंड है, पर आप यहाँ पे अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे, अब यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो ज्योग्राफी की चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो इमेजिनरी विलेज आपको यहाँ पे दे रखा है पालमपुर, अब उसके बारे में आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो टाइप की क्रॉप्स आपकी यहाँ पे ग्रो होती है, या फिर जो आपके यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि जो आपको यहाँ पे विलेज पालमपुर को यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है, ये आपके यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट जो आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है, उसके किसी एक विलेज को यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये तो। ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा जो आपके यहाँ पे खारिफ और राबी क्रॉप्स होती है, तो खारिफ क्रॉप को हम यहाँ पे बोलते हैं समर क्रॉप्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें आप हम यहाँ पे क्या ग्रो करते हैं, यहाँ पे जवार बाजरा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड, ठीक है, मतलब कैटल को खिलाने के भी यहाँ पे ये काम आते हैं। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे बेसिकली ज्योग्राफी में आ जाती है, जब आप यहाँ पे वेजिटेशन में जब आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वगैरह आप यहाँ पे पढ़ते हो तो, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इन द विंटर सीजन राबी क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विंटर सीजन में राबी क्रॉप, समर सीजन में खारिफ क्रॉप, ठीक है। फील्ड आर सोन विद वीट। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दे रखा है कि राबी क्रॉप का एक टाइप का आपका एग्जाम्पल क्या होगा, वो होगा आपका यहाँ पे वीट, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया वीट का, ऊपर आपको दे दिया जवार और बाजरे का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला था कि पेन और पेपर लेके बैठ जाना, बस इसको ना आप नोट कर लेना, छोटा छोटा ही नोट कर लेना, मतलब आप यहाँ पे एक ही पेज पे, ज़्यादा बड़े तो फैक्ट्स है नहीं ये सब। तो पर हम यहाँ पे जब अपना यहाँ पे ज्योग्राफी का करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ये चीज़ें बार बार देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये मत समझना कि सिर्फ यहीं पे है, मेन आपको यहाँ पे ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। आगे चलते आगे आपसे बोल रहा है फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। अब मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि रायगंज आपका यहाँ पे क्या था, एक विलेज का, मतलब विलेज के पास जो आपका विलेज है पालमपुर, उसके पास एक बड़ा सा टाउन था, उसका नाम था यहाँ पे रायगंज। अब उसी में आपकी यहाँ पे हो सकता है इनकी यहाँ पे मार्केट लगती होगी, मतलब मेन जो मार्केट है वो इस टाउन में लगती होगी। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप जैसे जो भी आपके यहाँ पे फार्मर है जो यहाँ पे वीट प्रोड्यूस करते हैं, तो पहले तो जितना वो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ पार्ट जो उनको कंज्यूम करना है अपनी फैमिली के लिए, वो यहाँ पे बचा के रख लेते हैं, फिर बचा हुआ जो है वो यहाँ पे बेच देते हैं आपके यहाँ पे रायगंज में, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एस जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका छोटा वाला टाउन है। अब देखो शुगर केन आपको यहाँ पे पता होगा कि सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे जो वाटर लेते हैं ना क्रॉप्स, उसमें से एक आपका यहाँ पे शुगर केन भी होता है, ठीक है। और शुगर केन से ही आप यहाँ पे चीनी वगैरह जैगरी ये सब जो मीठी चीज़ें है ना वो यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। शुगर केन से ही आपने यहाँ पे अभी इथेनॉल वाला जो इथेनॉल ब्लेंडिंग इतना चल रहा है अभी न्यूज़ में, वो भी आपने जो सुना है वो शुगर केन के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपको क्या दे रखा है, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इरीगेशन का पॉइंट भी आपको यहाँ पे दे दिया, ये भी आपका ज्योग्राफी में आ सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक बार में 3 डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ये लोग ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। पालमपुर में जो आपके फार्मर्स है वो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं, उसका रीज़न क्या है, वो है आपका यहाँ पे उनके पास अच्छा सिस्टम है इरीगेशन का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी उनके पास हमेशा आती है, और इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसी से ही इन्होंने अपना यहाँ पे जो इरीगेशन का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है पर्शियन व्हील were till then used by the farmer to draw water from the well and irrigate small fields, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो आपके यहाँ पे पर्शियन व्हील्स होते थे ना, अभी तक वो यहाँ पे बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टोरी में कि वो यहाँ पे यूज़ करे जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे वेल्स से आपको यहाँ पे पानी निकालना है तो आप यहाँ पे पर्शियन व्हील्स को यूज़ करते हो, ठीक है, मतलब यूज़ करा जाता है। तो आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप यहाँ पे ये क्या चीज़ है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफिशिएंटली, ठीक है, मोर इफेक्टिवली।
अब देखो यहाँ पे जो वेल्स के थ्रू है बेसिकली, अब उसमें आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे खुद से पानी निकाल के खुद आप यहाँ पे क्रॉप्स कर रहे हो, ठीक है, क्रॉप्स में डाल रहे हो वगैरह। पर आप यहाँ पे जब ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हो तो इरिगेशन में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस आपको एक पाथ बनाना है जिसके थ्रू आप यहाँ का जो वाटर है ना वो आप यहाँ पे बस अपने लैंड तक पहुँचा पाओ, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। जैसे आपका यहाँ पे इफिशिएंट आपका जो आपको जितना पानी चाहिए उतना आपके पास आ जाता है ज़मीन पे, तो उसके बाद अपना यहाँ पे आप सिस्टम बंद कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो इनका इरिगेशन सिस्टम है खासकर ट्यूबवेल्स के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा इनका यहाँ पे अच्छा था, ठीक है। उसके बाद आगे आपसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स आर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट सून, हाउएवर फार्मर्स started setting up private tube wells. As a result, by mid 1970s the entire cultivated area of 200 acres was irrigated. अब यहाँ पे कुछ ट्यूबवेल्स आपकी स्टार्टिंग वाले वो गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे दे रखे थे ताकि यहाँ पे फार्मर्स की हेल्प हो। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही उनके पास यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर करके उनके पास एक अच्छा अमाउंट बन गया, तो उन्होंने खुद के लिए अपने यहाँ पे ट्यूबवेल्स बना दिए अपने ज़मीन के लिए, ठीक है। मतलब आपको अब यहाँ पे उनको दूसरे ट्यूबवेल्स पे डिपेंड नहीं लेना है। अब जब उनकी यहाँ पे मर्जी होगी तब वो यहाँ पे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बेसिकली कि नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन, कोस्टल रीजन इन द कंट्री आर वेल इरिगेटेड। अब देखो यहाँ पे ये बेसिकली आपके यहाँ पे क्या है, ये सब फैक्ट्स है, ठीक है। अब इससे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपके यहाँ पे, आपसे ये पूछ लेगा कि आपका जो इरिगेशन सिस्टम है वो आपको यहाँ पे कहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। तो वो आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है जहाँ आपके यहाँ पे रिवराइन प्लेन्स होते हैं, मतलब रिवर के पास वाले प्लेन्स, साथ ही साथ जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ पे हमें यहाँ पे अच्छा इरिगेशन वाला सिस्टम हमें यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रखा है जो आपका यहाँ पे प्लेट्यू रीजन होता है ना, वहाँ पे हमें इरिगेशन का सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लो लेवल ऑफ इरिगेशन बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बस आपको यहाँ पे इतनी चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कहाँ पे अच्छा होता है कहाँ पे खराब होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपसे बोल रहा है कि ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अब देखो ये आपका यहाँ ना करंट आपके यहाँ पे जो कंडीशन है उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है कि जो आपके यहाँ पे कंट्री पे जितनी भी आप यहाँ पे फार्मिंग लैंड है ना, उसमें से सिर्फ 40% ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे आप इरीगेशन यूज़ करते हो। वरना आपकी जो बची हुई 60% लैंड जो आपकी है, जो फार्मिंग में आप यूज़ करते हो, उसमें से आपकी जो 60% लैंड है वो आपकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे ही रेनफॉल आएगी तभी आप यहाँ पे पानी ले सकते हो, मतलब क्रॉप्स को यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है कि सिर्फ अभी के टाइम पे सिर्फ 40% लैंड अभी आपकी ऐसी है फार्मिंग लैंड जो वहाँ पे आप यहाँ पे इरिगेशन आप बेसिकली यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फैक्ट बेस्ड है, ये सब आपका पूरा पैराग्राफ बेसिकली आपका यहाँ पे एक फैक्ट बेस्ड था। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, जब आप यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रॉप आप यहाँ पे ग्रो करते हो एक ही ज़मीन पे, ठीक है, एक साल में, तो अब हम उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। एक ही ज़मीन पे एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हो आप एक साल में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑन अ गिविंग पीस ऑफ लैंड, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। तो अगला आपसे बोल रहा है कि और फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स, मेन मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। अब ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अगली चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेने की, अभी ना मैं आपको यहाँ पे बस ये टॉपिक्स करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन जो आप यहाँ पे एनसीईआरटीज़ में दे रखे ना, हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सब हम यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से अगर आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, हम वहाँ पे अच्छे से ये सब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मेनली हम लोग यहाँ पे लर्न कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या दे रखा है जहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आपको दे रखा है कि यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग एंड द अदर वेज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब जैसे मान लो आपके पास एक ही हेक्टर ऑफ लैंड है, ठीक है, आपके पास खुद के पास सिर्फ एक ही हेक्टर ऑफ लैंड है, और आप अभी तक जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप यहाँ पे 100 क्विंटल ऑफ कोई भी एक क्रॉप ग्रो कर पा रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा ज़रूरी मत समझना कि अगर यहाँ पे कम ही होगा ज़्यादा भी होगा, ठीक है, बस एग्जाम्पल के लिए समझना कि आपके पास एक हेक्टर ऑफ लैंड है, उससे आप यहाँ पे 100 क्विंटल
कोई एक क्रॉप, पर्टिकुलर क्रॉप आप यहाँ पे ग्रो कर पा रहे हो, पर अब आपको यहाँ पे ज़्यादा क्रॉप ग्रो करनी है, पर आप यहाँ पे कोई नई ज़मीन नहीं खरीदना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? तो वहाँ पे आप एक तो पहले आप ट्राई करोगे मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा आप यहाँ पे करोगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है? तो ये 2 कंडीशंस आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में दे रखी है कि जिस तरीके से आप यहाँ पे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, ठीक? अब देखो यहाँ पे दे रखा है यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, ठीक है? अब यील्ड बेसिकली मतलब क्या हुआ यहाँ पे कहने का कि आपने यहाँ पे आपके पास कोई एक ज़मीन है, ठीक है? आपने उस पर्टिकुलर आपका कोई एक पर्टिकुलर सीजन चल रहा है और उस पर्टिकुलर सीजन से आपने जो भी क्रॉप आपने ग्रो करी, उसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं यील्ड कहकर, ठीक है? तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपने यहाँ पे क्रॉप ग्रो करी है, उसको जब आप यहाँ पे काटते हो या आप बोल लो या अपने लिए यहाँ पे रखते हो, बेचते हो, कुछ भी करते हो, पर आप यहाँ पे वो क्रॉप्स को ग्रो करके आप निकाल रहे हो, ठीक है? ज़मीन से आप अलग कर रहे हो, क्योंकि अब आपको यहाँ पे नई क्रॉप ग्रो करनी है, तो जो आपके यहाँ सब क्रॉप्स आई हैं, वो आपकी बेसिकली है यील्ड, ठीक है? तो ये आपको बस याद रखना है कि यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, ठीक है? तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है, तो ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये भी मार्क कर लेना। फिर आगे आपको बोल रखा है कि टिल द मिड 1960s द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1960 तक जो आपके यहाँ पे सीड्स यूज होते थे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो उनके थ्रू आप यहाँ पे देखते थे कि कम क्रॉप्स ग्रो होती है, मतलब जितना बड़ा आपके यहाँ पे ज़मीन है उसके हिसाब से आपके यहाँ पे कम क्रॉप्स ग्रो होती थी। अब उसी को आगे प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आप क्या बोला जा रहा है कि ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, फार्मर यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है? अब उस टाइम पे आप यहाँ पे ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ कर सकते थे करते थे, मतलब बेसिकली पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे उन ट्रेडिशनल सीड्स की वजह से ही आपने यहाँ पे देखा कि आपकी यहाँ पे जो ईल्ड है, जितनी यहाँ पे आपकी क्रॉप्स हो रही हैं, वो आपकी यहाँ पे कम क्रॉप्स ग्रो हो रही थी, ठीक है? तीसरा चीज़ आपने यहाँ पे देखा कि एज अ फर्टिलाइजर यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, वो यहाँ पे काउ डंग, बेसिकली आप यहाँ पे मतलब काउ डंग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, गोबर बोलेंगे, ठीक है? तो गोबर को यहाँ पे एज अ नेचुरल मैन्योर यहाँ पे यूज़ करते थे एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे पता होगा, अपने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिले था, ठीक है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन में 1960 में आया था, और यहाँ पे HYV, ठीक है? यहाँ पे HYV क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स आपको यहाँ पे देखने को मिला था, जिसके थ्रू आपने अभी भी देखा होगा कि पंजाब रीजन जो आपका था यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया था इन पर्टिकुलर सीड्स के थ्रू। पर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो इनके थ्रू यहाँ पे पंजाब को बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है यहाँ पे पंजाब का, वो यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पे ग्राउंड में जो वाटर है अब उनके पास, वो बहुत लिमिटेड है, आपके यहाँ पे बचा हुआ है उनके पास, ठीक है? क्योंकि आपकी जो यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड जो होते हैं, इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तभी यहाँ पे वो ज़्यादा क्रॉप्स आपके यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? अब उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन was possible earlier. HYV seeds however need plenty of water and also chemical fertilizers, ठीक है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है और ज़्यादा इनको यहाँ पे फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर बेसिकली चाहिए होता है। तो इसी की वजह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका यहाँ पे पंजाब रीजन है, जिसने इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉलो किया था, उसका भी यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो यहाँ पे लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे पहुँच चुका है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि यहाँ पे फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, chemical fertilizers and pesticide in farming. Some of them bought farm machineries like tractors and threshers, ठीक है? अब यहाँ पे ये सब तो हो गया नॉर्मल चीज़। जो मेन चीज़ था आपको यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए कि जो आपके यहाँ पे HYV सीड्स है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। और उसको भी अगर आपको यहाँ पे अच्छा क्रॉप्स अगर आपको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए यहाँ पे सेम लैंड पे ही, तो उसके लिए यहाँ पे आप ये सीड्स यूज़ करोगे, और इन सीड्स के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हो कि प्रेजेंट डे में पंजाब का यहाँ पे ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, ठीक है? तो यही सेम चीज़ आपको बस याद रखनी है। इसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया था यहाँ पे पंजाब ने, उसके बाद आपका यहाँ पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश आते हैं, ठीक है? पर सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे भी देखने को मिलेगा पंजाब में, ठीक है? इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका यहाँ पे पंजाब में हुआ करता था, ठीक है? अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं होता है, पर पहले के टाइम में अगर आप देखोगे तो अब धीरे धीरे आपका यहाँ पे कम हुआ है। अगर आप पहले का कंपेयर करते हो, जब यहाँ पे एकदम नए नए यहाँ पे ये सीड्स की वैरायटी आई थी, उस टाइम पे जो यहाँ पे अलग लेवल का यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता था आपका पंजाब रीजन में, ठीक है? तो उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है?
फिर आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटीज वो 1300 kg पर हेक्टर विद HYV सीड्स। अब देखो ये सेम ही चीज़ है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि ट्रेडिशनल सीड से यहाँ पे वो 1300 kg ग्रो कर पा रहे थे। वहीं पे अब यहाँ पे जो इन्होंने हाई वैरायटी ऑफ सीड्स, जो आपके यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, ये इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए, तो 3200 kg आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं पर हेक्टर। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बस बोली जा रही है। बाकी आपका यहाँ पे ये वापस से आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। ठीक, थर्ड आपको बोल रहा है कि विल द लैंड सस्टेन। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे जैसे पता होगा, जब आप यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा वैरायटी में आप यहाँ पे यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हो, तो जो आपकी यहाँ पे ज़मीन होती है ना, वो उसकी यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे जो सॉइल फर्टाइल होता है वो अपने यहाँ पे फर्टिलिटी खो देता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। ठीक है, मतलब कि जो आपकी नॉर्मल से अब जो आप ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, अब उसकी जगह जो आप यहाँ पे मॉडर्न मेथड यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, HYV सीड्स जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से आप यहाँ पे देखने को मिला है कि जो आप यहाँ पे लैंड है, अब उसको ज़्यादा ही आप यहाँ पे ओवर यूज़ करो इन सीड्स के थ्रू। ठीक है, तो इसकी वजह से ही आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है। फिर दूसरा आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन मैनी ईयर्स ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया था। और आपको अभी ऊपर ही मैंने बता रखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आपके यहाँ पे ये हाई वैरायटी ऑफ सीड्स आए थे। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिले थे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक, अब इसी की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आपको यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी आपने देखा कि कम जा रही है। मतलब यहाँ पे आपकी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है यहाँ पे वो कम हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा ही केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, हम ऑर्गेनिक वे हम यहाँ पे अब यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक वे में आपको ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे बेसिकली ग्रो होते हुए दिखेंगे। ठीक है, वहीं पे केमिकल हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आजकल आपने देखा होगा कि हेल्थ इश्यूज़ भी आपको यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे आपको क्या दे रखा है कि ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरीगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ भी बता रखी है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक है, अब देखो आप ना, कब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो, आप ऐसे टाइम पे आप यूज़ करते हो, जैसे मान लो आपके यहाँ पे जो ज़मीन है, अगर आपको उससे ज़्यादा यील्ड चाहिए, ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, तब आप यहाँ पे ये सब यूज़ करोगे। दूसरी चीज़, कहीं कहीं पे कुछ कुछ आपके जो मिनरल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे ज़मीन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये आपके ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, जिसके थ्रू ये ईजिली अवेलेबल भी हो जाते हैं प्लांट्स को। ठीक है, तो इसी की वजह से आप यहाँ पे ईजिली ग्रो कर पाते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स। फिर आगे आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। अब देखो यहाँ पे फर्टिलिटी आपकी यहाँ पे कैसे आती है सॉइल की, जो आपका यहाँ पे सॉइल में बैक्टीरिया वगैरह, जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से आप यहाँ पे इसको क्या बोलते हो, आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हो। अब जब आप यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, अब इसके थ्रू आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है, जो भी आपके यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सॉइल में, वो सब आप यहाँ पे डायरेक्ट मर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसीलिए आपके यहाँ पे जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो यहाँ पे डिक्रीज करते जा रही है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। ठीक है, यही सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। अभी मैंने आपको बताया था कि वो हाईएस्ट है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा, जो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो सबसे ज़्यादा पंजाब ने उसको यहाँ पे फॉलो किया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको अभी मैंने बताया था कि HYV सीड्स आए थे, और इसीलिए यहाँ पे HYV सीड्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, जिसकी वजह से इनकी जो फर्टिलिटी यहाँ पे लैंड की बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और साथ ही साथ जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है ऐसे सीड्स को, तो इसकी वजह से इनका भी जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे पंजाब में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब उसके बाद अगले पे चलते हुए अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं रहेगा, ये तो आप यहाँ पे डायग्राम से समझ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझाने का कैसा मतलब है बेसिकली। चलो यहाँ पे मैं पहले स्टोरी से ही बता दे रहा हूँ। आई होप कि आपको यहाँ पे हो सकता है आप यहाँ पे कुछ लोगों यहाँ पे बोले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ये बता दे रहा हूँ। तो यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। इन पालमपुर अबाउट द वन थर्ड of the 450 families are landless and 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation.
अब यहाँ पे वही सेम चीज़ पालमपुर के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 450 फैमिलीज़ हैं आपकी यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, 450 फैमिलीज़ में से 1/3 जो आपके यहाँ पे फैमिलीज़ है उनके पास तो ज़मीन ही नहीं है, ठीक है, ये बस आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर आगे बोला जा रहा है ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स, मतलब जिनके पास ज़मीन भी है उनके पास अगर हम देखते हैं तो 240 फैमिलीज आपके यहाँ पे ऐसी हैं जिनके पास बहुत ही कम एरिया है, बहुत ही छोटी ज़मीन है। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे लेस देन 2 एकड़ इन साइज, ठीक है, तो यही चीज़ बोली जा रही है। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। अब यहाँ पे जो ज़मीन है, अब इससे आप जो भी क्रॉप्स ग्रो करोगे ना, अब आप बस यहाँ पे अपने लिए ही ग्रो कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही क्वांटिटी आप यहाँ पे सेल कर पाओगे। तो इससे आपका यहाँ पे प्रोडक्शन जो है यहाँ पे वो जितना भी हो इस पर्टिकुलर लैंड से, पर आप यहाँ पे इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे बहुत कम ही इनकम यहाँ पे आप अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे कहने का क्या है, यहाँ पे कम ही क्रॉप्स ऐसे होंगे जो आप यहाँ पे सेल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्रॉप आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है, इतने लैंड से। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक एग्जांपल बेसिकली आपको यहाँ पे दे रखा है कि इन 1960 गोविंद वाज अ फार्मर विद 2.25 एकर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। विद द हेल्प ऑफ हिज थ्री सन गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड थ्रू they didn't live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some year after Govind's death, this land was divided among the three sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 acres in size. Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make the living from their land. They have to look for additional work during part of the year. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपके यहाँ पे कोई गांव में कोई इंसान है, ठीक है। अब उसके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दे रखा है कि 2.25 लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे उस टाइम तक तो यहाँ पे ये अनइरिगेटेड था, जब तक यहाँ पे ये है प्रेजेंट, ठीक है, जब तक यहाँ पे ये अभी जिंदा है तब तक ये अपने बेटों के साथ अपनी ज़मीन पे यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तब तक ये पूरी ज़मीन जो है यहाँ पे 2.25 एकड़ की, ये इन्हीं के अंडर आती है। पर जैसे इनकी अब डेथ हो जाएगी तो अब इनके जितने भी बेटे होंगे अब उन सब में आपकी यहाँ पे ज़मीन क्या हो जाएगी, यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा, मतलब बट जाएगी। अब जैसे ये बढ़ जाती है तो उस टाइम पे हर एक बेटे के पास आपके यहाँ पे 0.75 एकड़ की ज़मीन यहाँ पे पहुँच पा रही है, क्योंकि इनके पास 3 बेटे थे। तो ठीक है, तो तीनों के यहाँ पे मिला के 0.75 0.75 और 0.75 हर एक के हिस्से में जा रही है। अब सिर्फ 0.75 से आप यहाँ पे ज़्यादा क्रॉप्स तो ग्रो कर ही नहीं पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इनको इनकम भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इनको यहाँ पे फार्मिंग को छोड़ के भी कोई दूसरी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसके थ्रू यहाँ पे ये इनकम प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, जिससे अपना ये पेट भर पाए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपको यहाँ पे ऊपर डायग्राम दे रखा था कि पहली बात तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास ज़मीन भी है तो उनके पास ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी के पास बड़े प्लॉट थे, जैसे मान लो ये बड़ा प्लॉट था आपके पास यहाँ पे पूरा, ठीक है, ये मान लो ये एक पूरा बड़ा प्लॉट था। अब उस इंसान के पास यहाँ पे 4 बेटे थे, ठीक है, ऐसे मान लो। तो अब जब उसकी यहाँ पे डेथ हुई तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ये जो प्लॉट था कंप्लीट, अब ये 4 हिस्सों में बट गया। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे जो ज़मीन हो गई हर एक के हिस्से में, वो यहाँ पे ओवरऑल कम ही हो गई, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस याद रखनी है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में भी यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगले पे चलते हैं। तो देखो अगले में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, ठीक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अब देखो हमने यहाँ पे ऊपर बात करी थी 3 रिक्वायरमेंट की, ठीक है, लैंड, लेबर और आपका यहाँ पे फिजिकल कैपिटल। अब हमने यहाँ पे लैंड के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे लेबर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील एंड हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन लैंड। अब जो छोटे फार्मर्स है वो तो अपनी यहाँ पे ज़मीन खुद कल्टिवेट कर लेते हैं अपनी फैमिलीज को मिला के, पर जो आपके यहाँ पे मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो यहाँ पे बेसिकली हायर करते हैं यहाँ पे लेबर्स को, ठीक है, उनके ज़मीन पे काम करने के लिए, जो मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखो आपको क्या दे रखा है कि फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली, मतलब जिनके यहाँ ज़मीन नहीं है, या तो वो लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं ज़मीनों पे, आपकी ज़मीन पे, या फिर जो यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनके पास कम ज़मीन है, या तो वो आपकी ज़मीन पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो जिनके पास मिडिल या फिर आप बोलो लार्ज फार्मर जो हैं, उनकी ज़मीन पे काम करने वाले लोग कौन से होंगे, एक तो होंगे या तो उनके पास ज़मीन नहीं है वो लोग होंगे, दूसरा यहाँ पे वो लोग हो सकते हैं जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर यहाँ पे आपको दे रखे कि अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर दी,
ठीक है, नीचे चलते हैं। ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, वही सेम चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि वो उसकी ज़मीन नहीं है, वो बस यहाँ पे वो क्रॉप को ग्रो करेंगे, उसके बदले में यहाँ पे या तो उनको सैलरी मिलेगी या फिर जो क्रॉप वहाँ पे ग्रो हुई है उसी में से उनको कुछ हिस्सा उनको यहाँ पे दे दिया जाएगा, पर क्रॉप पे वो अपना यहाँ पे अधिकार नहीं जता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि क्रॉप्स पे वो यहाँ पे अपना अधिकार नहीं जता सकते, क्योंकि वो जो ज़मीन है यहाँ पे, जिसकी ज़मीन है उसी का यहाँ पे वो क्रॉप्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपली ये बोला जा रहा है और उनको यहाँ पे वेजेस में पेड किया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि या तो उनको रुपए दे दी जाएंगे या फिर उनको क्रॉप्स दे दी जाएगी। ठीक है, और ये आपके जो वेजेस है ये बेसिकली आपके यहाँ पे रीजन टू रीजन यहाँ पे डिपेंड करते हैं, साथ ही साथ क्रॉप टू क्रॉप यहाँ पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे मान लो एक ऐसी क्रॉप आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हो जो जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो अब उस केस में आपके यहाँ पे हो सकता है जो आपके वेजेस है वो यहाँ पे बढ़ जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो आपका लार्ज फार्मर जो होगा उसको चाहिए कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे उसने हायर कर लिया और फिर उसी की वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा वेज भी देखने को मिल गया, क्योंकि उसकी डिमांड उस क्रॉप की ज़्यादा थी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है उस केस में आपको यहाँ पे वेज भी कम मिले, और वेज यहाँ पे सैलरी मतलब पैसे मिलने की जगह आपको यहाँ पे क्रॉप दे दी जाए, क्योंकि उस क्रॉप की डिमांड ही नहीं है इतनी। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रख लेना कि जो आपके यहाँ पे लेबर्स हायर होते हैं, ठीक है, मतलब जो आपके यहाँ पे मिडल और लार्ज फार्मर्स हायर करते हैं जो आपके यहाँ पे लेबरर्स को, तो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हायर होते हैं, मतलब उन्हीं की ज़मीन पे वो सिर्फ काम करेंगे, ऐसा नहीं है। जब भी यहाँ पे ज़रूरत होती है उनको, तभी वो यहाँ पे उनको हायर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस याद रखनी है कि इनके लिए ये एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट आप बोल सकते हो, या फिर जब भी क्रॉप्स के रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है ये, इसलिए इनको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड भी यहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं फार्म लेबर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर अ पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो डायरेक्टली आपको सिर्फ अपने लिए काम करने के लिए हायर कर सकता है, पहली चीज़, या फिर दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जब घर बनवाते हो, ठीक है, तो आपको जैसे हर दिन आप मजदूर जैसे जो भी आते हैं, तो आप जैसे हर दिन के लिए आप उनको यहाँ पे रुपए देते हो ना, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे इनके लिए देखते हो कि हर एक दिन के लिए आप अलग फार्मर्स ला सकते हो। ठीक है, हर एक दिन आपको यहाँ पे रुपए देते हैं आप उनको। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइप के भी आपको यहाँ पे फार्मर्स देखने को मतलब लेबरर्स देखने को मिलेंगे। फिर एक टाइप के आपके लेबरर्स ऐसे हो गए जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ही बस आते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा जब आपके यहाँ पे घर की लेंटर पड़ती है, ठीक है, छत पड़ती है, तो उस टाइम पे ज़्यादा लोग आते हैं काम करने के लिए। आई होप कि आपको ये ऊपर वाली चीज़ अच्छे समझ में आ गई हो। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। तो अगला आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। ठीक है, अब ये बेसिकली किसी का नाम है यहाँ पे डाला। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ये लैंडलेस फार्म लेबरर है और यहाँ पे ये डेली वेजेस के थ्रू ही आप बोल सकते हो यहाँ पे इसकी इनकम होती है। ठीक, उसके बाद आपको बोल रहा है कि दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे, बट डाला गेट्स ओनली ₹160। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है यहाँ पे इनके लिए ₹300 पर डे, पर इनको यहाँ पे सिर्फ 160 मिलते हैं। क्यों मिलते हैं 160? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी देखा था ऊपर कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, और उसके बाद भी कुछ फैमिलीज़ आपकी ऐसी आती है जो छोटे आपके यहाँ पे फार्मर्स है। तो यहाँ पे एक तो दो टाइप के आपने अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दो टाइप के आपके यहाँ पे लेबरर्स होते हैं। एक तो हो गए जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, वो सब आपके यहाँ पे लेबरर्स हो सकते हैं, या फिर दूसरा हमने पढ़ा था जो यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे एज अ लेबरर काम करते हैं। ठीक है, तो यहीं आपसे बोला जा रहा है कि हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। ठीक है, तो लोअर वेजेस पे भी वो काम कर लेते हैं। फिर डाला कंप्लेन्स अबाउट द सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर्स। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सिक्स पे, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब यहाँ पे कैपिटल अभी हमने ऊपर बात की थी, यहाँ पे जब मैंने आपको समझाए थे आपको यहाँ पे चारों जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो अब यहाँ पे जो कैपिटल की बात हो रही है, तो ये अब यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल कैपिटल की। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल में हमारे क्या आते हैं यहाँ पे, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। अभी हमने यहाँ पे देखा था जो आपके यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स है या फिर मॉडर्न फार्मिंग के लिए आपको यहाँ पे सीड्स चाहिए, सीड्स के लिए आपको यहाँ पे कैपिटल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है रुपए चाहिए आपको यहाँ पे। फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे मशीनरी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको रुपए चाहिए वो सब मशीनरीज को खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कि मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव नो बोरो टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी आपके स्मॉल फार्मर्स होते हैं
वो सब बेसिकली यहाँ पे अपने पैसे जो है यहाँ पे बोरो करते हैं किसी से। कोई यहाँ पे लार्ज फार्मर से बोरो करता है, कोई यहाँ पे मनी लेंडर से बोरो करता है, और कुछ यहाँ पे ट्रेडर से बोरो करते हैं। अब यहाँ पे ये किसी से भी बोरो करे, पर इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना, जो यहाँ पे इनको वापस करना है, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ तो आपने यहाँ पे देखी होगी। अगर आप यहाँ पे बैंक से लोन नहीं लेते हो, तो इस केस में हम यहाँ पे ये सेम चीज़ भी हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप बैंक से लोन नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पे कहीं और से लोन ले रहे हो, किसी और कंपनी से लोन ले रहे हो, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है कि सविता इज अ स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टीवेट wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizer and pesticides, she need cash to buy water and repair her farm instruments. She estimates that the working capital itself would cost minimum of rupees 300. She does not have money, so she decide to borrow from Tejpal Singh, a large farmer होगा यहाँ पे। ठीक है, a large farmer. तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट अ इंटरेस्ट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ। अब यहाँ पे 24% हद से ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है 24%। ठीक है, और यहाँ उनको चाहिए कितने, यहाँ पे इनको चाहिए थे 300 रुपीज़ चाहिए थे, 3000 रुपीज़ चाहिए थे, और 3000 पर आप यहाँ पे 24% आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, इजीली आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, सविता ऑल्सो हैज़ प्रॉमिस टू वर्क on his field as a farm laborer during the harvest season at rupee 100 per day. As you can tell that this wage is quite low, Savita know that she will have to work very hard to complete harvesting on her own land and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. अब देखो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या बताया है समझाने के लिए कि एक तो तरीका हो सकता है कि आप वहाँ पे उनको रुपए दे दो। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर आपके पास इतने रुपए नहीं है कि आप यहाँ पे रुपए नहीं दे पाओ उनको, तो अब आपको यहाँ पे फ्री में एक टाइप से आप ये बोल लो कि उनके लिए तो वो हो गया कि अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर लार्ज लेबर जो लार्ज फार्मर है उसकी ज़मीन पे अब उसको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एक तो 24% हाई, एक तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है। दूसरा, अगर यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट नहीं दे पाते हैं, बस सिर्फ यह पैसे ले लेते हैं, तो उस केस में यहाँ पे ये 100 रुपीज़ पर डे के लिए आप यहाँ पे इनको काम भी करना पड़ेगा, तो जो कि यहाँ पे वेज भी इनका बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपसे बोल रहे हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own saving? You shall find the answer in the next section. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि स्मॉल फार्मर्स को दिक्कत हो रही है, पर लार्ज फार्मर्स ऐसे हैं जिन जो यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा ईल्ड होता है, तो यहाँ पे वो अपनी फैमिलीज़ को बचा के जो उन्होंने क्रॉप रखी उसके अलावा उनके पास ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उन सबको यहाँ पे वो बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास अच्छी खासी थोड़ी इनकम रह जाती है, जिसके थ्रू अब वो यहाँ पे क्या है, वो सब एक कैपिटल है जिसको अब वो यहाँ पे वापस से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेव जो उन्होंने सेव करके रखा था। अब अगला आपसे यहाँ पे देखो, ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं करेंगे, पर यहाँ तक मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, वी हैव रीड और द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब ये इनको नेक्स्ट सेक्शन में समझाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे बेसिकली सिर्फ 3 फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है, चौथा फैक्टर हम लोग यहाँ पे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जो मैं यहाँ पे लाऊंगा। तो अमंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब अबेंडेंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अबेंडेंट मतलब यहाँ पे कि उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उनको यहाँ पे काम भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके यहाँ ज़मीन तो सिर्फ 1 हेक्टेयर की, आपको चाहिए 10 लोग, पर ऑन मार्केट आपके पास अभी 50 या 1000 लोग हैं। ठीक है, 50, 100, 1000 बहुत ज़्यादा लोग हैं बेसिकली। ठीक है, पर आप यहाँ पे सिर्फ जॉब दे सकते हो 10 लोगों को ही। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन में जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, चार जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जो अबेंडेंट में है वो आपके हैं यहाँ पे लेबर्स। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वही सेम। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही आपका अगला सेक्शन है, तो यहीं पे यहाँ पे समझाया जा रहा है कि लार्ज लेबर्स के पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे, मतलब वो कैसे सेव कर पाए। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, अगर यहाँ पे आप नहीं भी पढ़ोगे ना इस सेक्शन को, तो भी आप इजीली समझ सकते हो कि जो इनके अब इनका यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे 100 क्विंटल्स का इनका प्रोडक्शन हुआ किसी पर्टिकुलर क्रॉप का, और इनकी फैमिली को मिला के चाहिए थे 20 क्विंटल्स, तो इन्होंने 20 क्विंटल्स अलग कर लिए, बचे आपके पास 80 क्विंटल्स। अब उन 80 क्विंटल्स को इन्होंने यहाँ पे मार्केट में जाके सेल कर दिया। अब उस पर्टिकुलर सेल से उनको जो इनकम मिली, ठीक है, वो यहाँ पे ये लोग ने सेव करके रखी ताकि ये आगे जाके इन्वेस्ट कर पाए ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो वहीं से इनको बेसिकली यहाँ पे इनके पास रुपए आ रहे हैं, जो आपके यहाँ पे लार्ज और मीडियम फार्मर्स है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन। देखो यही सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बोली
ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा पॉइंट वही है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया छोटे में, बाकी सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो ये सब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप 9th क्लास का एग्जाम देते तब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अभी तक हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखी थी जो यहाँ पे चाहिए होती है, साथ ही साथ जो यहाँ पे फार्मिंग जो मेन प्रोडक्शन था आपका यहाँ पे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे देखा जो विलेज एरिया में होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा था कि फार्मिंग्स आपकी 75% थी यहाँ पे पूरे विलेज की, जो कि अब यहाँ पे जो नॉन फार्मर्स होंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 25% हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 25% आपके यहाँ पे बेसिकली ये इस पर्टिकुलर स्टोरी के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे याद भी इसको नहीं रखना है, वो भी चल जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए था कि रूरल एरिया में आपका जो मेन प्रोडक्शन होता है ना, वो आपका फार्मिंग के थ्रू ही होता है। मतलब जो यहाँ पे लोग ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं वो आपका यहाँ पे फार्मिंग से ही कमाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आपकी फार्मिंग में रहते हैं। अगर हम यहाँ पे विलेज एरिया रूरल एरिया की बात करते हैं, ठीक है। अगर अर्बन एरिया में आएंगे तो यहाँ पे वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म करते हैं लोग। तो पहली आपको दे रखी है डेयरी, ठीक है। मतलब कि डेयरी मतलब क्या हो गया यहाँ पे बेसिकली कि उनके पास यहाँ पे कोई काऊ है या बफेलो है और उसका यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे मिल्क निकालते हैं और फिर यहाँ पे वो मिल्क को सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने तबेले वगैरह देख रखे हैं तो वो सब आपका यहाँ पे इसमें आ जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे सच पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक। फिर दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे जो जो आपको ऊपर लिखा हुआ था ना फर्स्ट पेज में कि ये सब एक्टिविटीज़ होती है, तो वही सब आपको यहाँ पे समझाई जा रही है, ठीक। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर involves very simple production methods and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the field with the help of farming laborers, family labor, ठीक है। Rarely are laborers hired. अब यहाँ पे क्या बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में तो यार बहुत ज़्यादा हाई आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग आपके यहाँ पे हायर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। पर इस केस में आपका जो यहाँ पे विलेज है उस केस में आपका यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्मॉल स्केल में हो रहा है, तो आपको ज़्यादा लोग हायर करने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बर्स आपके यहाँ पे काम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है। फिर आगे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दे रखा है कि मिश्री लाल हैज़ परचेज अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट अप on his field. Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machines these days. Mishri Lal also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery. The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In the process, Mishri Lal makes small profit. अब देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट कैसे मनाया यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन ने कि इन्होंने एक मशीन खरीदी, ठीक है। इन्होंने जो भी सेविंग कर रखी थी उससे यहाँ पे इन्होंने एक मशीन खरीदी। उस मशीन से ये अपना काम तो यहाँ पे कर ही रहे थे, साथ ही साथ इन्होंने दूसरे की भी यहाँ पे हेल्प करी, ठीक है। यहाँ पे तो उससे यहाँ पे इनको कुछ प्रॉफिट भी हुआ। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप देखोगे तो जैसे आपके पास ट्रैक्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ पे जो आपके बैल वगैरह हैं यहाँ पे जो जिसको हम बुलक्स वगैरह बोलते हैं ये सब, तो यहाँ पे आप उनको आप आजकल यूज़ नहीं करते हो हार्वेस्टिंग के टाइम में। मतलब जब आप यहाँ पे क्रॉप्स को उगाते हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे जो जोतनी पड़ती है ना आप ज़मीन को, तो वो अब आप यहाँ पे बैल की वजह से आप यहाँ पे उनकी हेल्प नहीं लेते हो। अब ज़्यादातर अब लोग यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ट्रैक्टर्स नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे, वो बेसिकली अब ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिसके पास ट्रैक्टर है और उनको यहाँ पे रुपए देकर उनको बोलेंगे कि उनकी ज़मीन को आप यहाँ पे प्लीज़ इनको जोत दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे उनको प्लो करने के लिए यहाँ पे हेल्प कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि ऐसे भी आपकी यहाँ पे फार्मिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि करीम हैज़ ओपन ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज रिसेंट ईयर्स। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन. Karim found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. There were two women in the village who had a degree in computer application. He decided to employ them. He bought computers and set up classes in the front room of their house, overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. ठीक है। अब एक तो आपका तरीका हो गया ये वाला जो आपको यहाँ पे दे रखा है, एक तरीका आपका यहाँ पे हो गया ये वाला जहाँ पे एक इंसान है उसने क्या एक बिजनेस आइडिया सोचा कि उसने देखा आपकी जो टाउन है एक शाहपुर जो यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है कि वहाँ पे लोग कंप्यूटर क्लासेस के लिए जा रहे होते हैं, यहाँ पे इनरोल कर रखा है बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि अपने ही विलेज में यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस शुरू कर दी और ऐसे दो लोगों को इन्होंने हायर किया जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, उस पर्टिकुलर नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो उसने यहाँ पे उसको यहाँ पे हायर किया और उनके थ्रू
यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, जिसके थ्रू यहाँ पे सैलरी आई। सैलरी से उन दोनों को भी यहाँ पे उन्होंने वेजेस दिए और साथ ही साथ उन्होंने अपने लिए भी यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बिजनेस के यहाँ पे अलग अलग आपके पार्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे शॉपकीपर में आ जाएगा, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ दिया था। तो ये सब आपका यहाँ पे शॉपकीपर्स में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर की, तो अपने आप ही आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा गाँव वाले एरिया में कि ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में आपको ना बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको इजीली देखने को मिल जाती है अगर आप यहाँ पे दूसरी तरफ आते हो। तो और ज़्यादातर लोग अब यहाँ पे एक और तरीके से जो यहाँ पे इनकम कमाते हैं वो आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ही है, ठीक है। कई या तो आपके लिए यहाँ पे काम करेंगे कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई बिजनेस खोला है, आपकी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस है, लोग आपके यहाँ पे आए, ऑटो लेके गए, ऑटो दिन में लेके गए, रात में लेके आए, जो भी यहाँ पे इनकम हुई वो आपको दी और उसका कुछ परसेंट फिर आप उनको देते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि उनकी यहाँ पे सेविंग से उन्होंने खुद अपना ऑटो खरीद लिया या कुछ अपने व्हीकल खरीद लिया, जिसके थ्रू अब यहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने लिए एक ही ऑटो खरीद लिया, फिर एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्ट किया, या फिर कोई गुड्स हो गया या फिर कोई क्रॉप हो गई तो उसको ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रखा है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बस इतनी सी चीज़ यहाँ पे जानने वाली थी, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, बाकी आपको यहाँ पे समरी दे रखी है। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने मार्क कर रखे हैं, ये ज़रूर देख लेना कि पहला आपका यही हो गया कि फार्मिंग आपका यहाँ पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। फिर ज़्यादा अगर आपको क्रॉप्स आपको सेम अमाउंट की यहाँ पे चाहिए, मतलब सेम लैंड पे आपको बेसिकली ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करते हो, आप मिक्स मल्टीपल क्रॉपिंग करते हो, साथ ही साथ आप मॉडर्न टेक्निक आप यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखे कि लेबर बिंग द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर, अभी हमने यहाँ पे वो ऊपर डिस्कस किया था। फिर यूज़ ऑफ लेबर ऑन फार्म्स इज़ लिमिटेड, मतलब ज़्यादा आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे लार्ज जो आपके फार्मर्स है वही आपके यहाँ पे हायर करते हैं, और उनको भी यहाँ पे दिक्कत होती है। साथ ही साथ डिफरेंट सेक्टर्स की हमने यहाँ पे बात कर ली, नॉन फार्मिंग सेक्टर्स के बारे में भी। तो यही सब आपको यहाँ पे दे रखा है कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच इज़ क्वाइट स्मॉल, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी मैंने बताया क्योंकि अबेंडेंट है ये हाल है, आपका यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है लेबर्स की बहुत ज़्यादा कम है, पर लेबर्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट 10 की है पर लेबर्स आपके पास बहुत ही ज़्यादा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अलग अलग सीजनल के हिसाब से भी आप यहाँ पे एम्प्लॉयड करते हो अपने यहाँ पे लेबर्स को, साथ ही साथ क्रॉप्स के बेसिस पे भी आप यहाँ पे एम्प्लॉय करते हो, और वेजेस के ऊपर भी हमने यहाँ पे बात कर रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे टॉपिक था, ठीक है। इकोनॉमी के इस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे फैक्ट देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे ड्यूटी क्या है, सिंपली आपने अब यहाँ पे ये वीडियो देखी, मैंने आपको ऑलरेडी बुक दे रखी है, आप अपनी तरफ से मार्क करोगे, ठीक है। पढ़ोगे खुद, पहले चैप्टर मार्क करोगे, वीडियो देख के भी मार्क करोगे, ठीक है। आपका यहाँ पे एक अपनी तरफ से भी आपकी रीडिंग हो जाएगी साथ ही साथ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता है ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। ग्रुप पे ही अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाते हो, ठीक है, ज़्यादा अगर लोग नहीं कर पाते तो इसके ऊपर भी मैं एक यहाँ पे सेपरेट वीडियो ला दूंगा, जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस को यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो जो फैक्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे पिछले पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया है कि एग्जैक्ट लाइन्स आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी से पूछी जाती है। तो चाहे आप यहाँ पे कोई भी एनसीईआरटी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे 9th क्लास का हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स शुरू किया, तो हमारी ये फर्स्ट लेक्चर था। फर्स्ट क्लास में हमने अपना यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब अगले यहाँ पे 3 और क्लासेस ऐसी आएंगी, क्योंकि हमारी 9th क्लास में 4 ओवरऑल चैप्टर्स है, और 5वें वीडियो में हम यहाँ पे इन चारों चैप्टर्स से हम यहाँ पे बेसिकली जो भी आपके आए हुए क्वेश्चन होंगे इन टॉप टॉपिक से, जैसे अभी आपका फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन सब के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे, और साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा, तो वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके इस पूरे 4 चैप्टर्स को हम यहाँ पे उस एक वीडियो में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस काम है, आपका यहाँ पे कि नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।